गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आज मैं आप सभी को बहुत ही प्यारी कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है आम और कोयल। बच्चों, आप सभी आम का पेड़ देखे हैं? कोयल को देखे हैं आप सभी? कोयल कैसी आवाज निकालती है? तो चलिए मैं कहानी को शुरू करती हूँ और कहानी में हम सभी देखते हैं कि आम और कोयल के बारे में क्या बताया गया है। यह बात बहुत पुरानी है। तब आम का फल काफी बड़ा और भारी हुआ करता था। जैसे ही फल भारी होने लगता, पेड़ उसे अपने टहनी से झाड़ देता का मतलब क्या हुआ बच्चों? नीचे गिरा देता। और इसलिए आम का फल कभी मीठा नहीं हो पाता, क्योंकि पेड़ उसे कच्चे पर ही नीचे गिरा देता था। वे बड़े बड़े आम बहुत खट्टे हुआ करते थे। कैसा हुआ करते थे? खट्टा हुआ करते थे। कोई उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता था। उन खट्टे आमों को कोई पसंद करता था कि नहीं करता था? नहीं करता था। और पेड़ को भी कोई नहीं पूछता था। पेड़ को कोई क्यों नहीं पूछता था? क्योंकि वो खट्टे आम नीचे गिरा दे रहे थे। बगीचे के कोने में डालियां झुकाए पेड़ चुपचाप उदास खड़ा रहता था। क्यों उदास खड़ा रहता था? क्योंकि वो खट्टे आमों को नीचे गिरा देता था और कोई उसे पसंद नहीं करता था। एक दिन पेड़ की टहनी कुछ हिली। क्या हुई? पेड़ की टहनी कुछ हिली। उस पर कहीं से एक कोयल आकर बैठी। कोयल रो रही थी। कैसे रो रही थी? कोयल। आम के पेड़ ने उसे पुचकारा कि मतलब कोयल को आम के पेड़ ने प्यार किया, सहलाया और क्या किया? और जब आम के पेड़ ने कोयल को पुचकारा, प्यार किया, तो यह कोयल को बहुत अच्छा लगा। कोयल ने आम से कहा, तुम सबसे अलग हो, तुम बहुत प्यारे हो। काफी पेड़ों पर तो तोता, कठफोड़वा और पपीहे बैठे हैं और वे मुझे पसंद नहीं करते हैं। दूसरे पेड़ों पर कोयल जाती थी तो वहाँ कौन कौन बैठा रहता था? तोता, कठफोड़वा और पपीहा। और वो सब क्या करते थे? कोयल को पसंद नहीं करते थे और कहते थे, वे मुझे पसंद नहीं करते थे और कहते थे, जा उड़ यहाँ से। और क्या कहते थे कि तुम यहाँ से उड़कर कहीं दूसरे पेड़ पर चली जाओ। पर तुमने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मुझे रहने के लिए जगह दी। कौन कहता है? कोयल कहती है। किससे कहती है? आम से कहती है। पेड़ बोला, यहाँ कोई नहीं आता है। क्या बोला पेड़? यहाँ कोई नहीं आता है, तुम आराम से रह सकती हो। किससे कहा? पेड़ कोयल से कहा कि यहाँ कोई नहीं आता है, तुम आराम से रह सकती हो। कोयल वहीं रहने लगी। पेड़ की डालियाँ उसे झूलने देती। क्या करती? कोयल को पेड़ की डालियाँ झूलने देती। पत्ते उसे धूप से बचा कर रखते। तब खुश होकर कोयल कुहुकने लगी। कोयल कैसे बोलती है? कू कू। उसकी कुहुक बहुत मीठी थी। कैसी थी? बहुत मीठी थी।
आम का पेड़ भी कोयल की कुहू कुहू की आवाज सुनकर मुस्कुरा उठा। धीरे धीरे क्या हुआ, टहनियों पर आम लग गए। आम की पेड़ की टहनियों पर आम लग गए, मगर पेड़ ने उन्हें टहनियों से इस बार झाड़ा नहीं। क्यों नहीं झाड़ा बच्चों? नीचे क्यों नहीं गिराया पेड़ ने आम को? क्यों? इसलिए नहीं गिराया कि उसे डर था कि कहीं टहनियों को हिलाने से कोयल घबरा न जाए। कोयल को बहुत ज्यादा प्यार करता था आम का पेड़। गर्मी आई, कैसा मौसम आ गया? गर्मी का मौसम आ गया। पत्तों ने कोयल को छाया दिया। वह कुहुकती रही और धीरे धीरे उसने लंबे सुर में कुहुकना सीख लिया। बहुत सुंदर गाने लगी कोयल। कोयल जो थी वो बहुत सुंदर गाती थी और अब खूब गाने लगी। उसके गाने के सुर दूर दूर तक फैलने लगे। जब कोयल गाती थी तो दूर दूर से लोग उसके गाने को सुनने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए आम के पेड़ के पास आने लगे। कोयल के गाने की मिठास आम के फलों में भरती गई। क्या हुई? कोयल कैसा गाती थी? मीठा गाती थी और उसकी मिठास जो थी वो आम के फलों में भरती गई। गाना सुन सुन के वे मीठे होते गए और जो आम थे वो मीठा गाना सुनकर, जो खट्टे आम थे वो मीठे होते गए। और इस बार पेड़ ने उन्हें नीचे नहीं गिराया। पेड़ ने उन्हें नीचे क्यों नहीं गिराया था? क्योंकि उसे लग रहा था कि कोयल कहीं घबरा न जाए। खूब पककर एक दिन एक आम खुद नीचे गिर गया। जब आम पक जाता है तो अपने आप गिर जाता है नीचे ना, तो वैसे ही क्या हुआ कि आम पककर खुद नीचे गिर गया। लोगों ने उसे चखा तो हैरान रह गया। जब लोगों ने खाया, जो लोग पहले कच्चे आम को खाए थे और वो आम बहुत खट्टे हुए करते थे, अब उन्होंने पके आम को खाया और जब लोगों ने खाया तो वो हैरान हो गए। इतना मीठा फल लोगों ने कभी नहीं खाया था। जितना मीठा फल उस पेड़ का था आम का, उतना मीठा फल तो इसके पहले लोगों ने बच्चों कभी नहीं खाया था। आम का पेड़ बहुत खुश हो गया। अच्छा बच्चों, ये बताओ कि आम में मिठास कहाँ से आई? कोयल के मीठे गाने के वजह से आम में मिठास भरती गई और आम पककर नीचे गिर गया। कोयल के गाने ने आम का मन मीठा कर दिया था, पर कोयल का कहना था कि पेड़ का मन तो पहले से ही मीठा था। जो कोयल के गाने थे वो क्या किए थे? आम का मन मीठा कर दिया था। लेकिन जो कोयल थी बच्चों, वो कह रही थी कि आम का मन तो पहले से मीठा था। क्यों मीठा था? तभी वह उस पेड़ पर रुक पाई। कोयल कह रही थी कि आम तो पहले से बहुत अच्छा था, मीठा था, तभी तो उसको जगह मिला वहाँ रहने के लिए। जो भी हो, दोनों की दोस्ती आज तक कायम है। कोयल का गाना और आम के फल दोनों बहुत मीठे हैं। बच्चों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छा, मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ, आप सभी बताइएगा। कोयल किस पौधे के पेड़ पर आकर बैठ गई? आम के। आम का पौधा अपने फलों को कैसा नीचे झाड़ देता था? कच्चा या पक्का? पक्का। कैसा? कच्चा। आम कैसे लगते थे? खट्टे की मीठे? खट्टे लगते थे। कैसे लगते थे? खट्टे। किसके गाने के वजह से आम में मिठास आ गई? कोयल कैसा गाती थी? कोयल कैसे वो आवाज निकालती है? कोयल किस रंग की होती है बच्चों? काली। इस तरह आज हम लोगों ने बहुत सी सुंदर कहानी सुनी, आम और कोयल। धन्यवाद बच्चों।